पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना, पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब हाँ, लेकिन तो आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहाँ आ गए। क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। आगे स्वाद। आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है, चाह रहे हैं और ये सवाल है, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करने सवाल है? क्या आपको लगता है सवाल है, आपके लिए आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई? सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि वीडियो किस पर होने वाला है। वीडियो में कन्हैया कुमार के साथ 5-5 गोदी एंकर बीजेपी की नेता की तरह सवाल करते हैं। तो दोस्तों, एक बिहारी पांचों पे भारी कैसे पड़ गया, पूरी वीडियो में आइए देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। एक और विषय है जिस विषय को लेकर अब एक सवाल बहुत बड़ा सबके सामने जी। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपना सेक्युलरिज्म भूल गई है। अब ये क्यों लग रहा है मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में एक बयान दिया। वो क्या बयान था मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो के जो ऑडियो इसको ऑफ करिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहां पर। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, केरला की मुस्लिम लीग का समर्थन किया है। क्या ये सेक्युलरिज्म है? देखिए, एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेक्युलर पार्टी है, तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है ये, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात, इंस्टीट्यूशनल बात तो सही है। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूं। दूसरा, कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं, और गलत कौन है। तीसरी बात, जहां तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो आप, लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। ये बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूं। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर। और मेरा इतिहास ठीक है सर। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। वो तो दर्शक देखेंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देकर के बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का, आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए,
आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं आपके। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। जिम्मेवार नहीं हूँ, सवाल का जवाब नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? मजा आया किसी भी तरह से जवाब। हाँ, लेकिन तो आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत सभी प्रवक्ता हो गए यहाँ पे, नहीं है। तो आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी कौन कौन आ रहे हैं। अशोक जी एक मिनट, आप सवाल पूछिए। देखिए, मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है चाह रहे हैं और ये सवाल है, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी कर रहे हैं? सवाल है। क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आपके लिए आप कम्युनिस्ट सवाल पहचान पूछिए। बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए? हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। कैसी लगी आगे स्वाद? चुनाव जीतने के लिए ना लोग भाजपा में जाता है। ये सवाल, ये सर, ये भाषा का सवाल है। बिल्कुल से चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट ये भाषा की निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। आप हद में रहे, कन्हैया जी एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ आपकी वो भाषा चलेगी। सर, ये शब्दों का कन्हैया जी इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, होशियारी हम समझते हैं। Would like to take notes while I take it. सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए। बताइए, प्रोपेगेंडा का जवाब। एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं, सुनिए ना, देखिए, बताइए, सुनिए, पहचान से वो सुनिए, पहले शांत हो जाइए। पानी राहुल गांधी में 4 अच्छाई बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी सर, अशोक जी एक सेकंड, राहुल सिन्हा जी एक सेकंड, आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे मुझे इनके सवालों का जवाब देने, आप अपना जवाब दें। तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। दूसरी बात, लेकिन इसमें राजगोपालन जी एक सेकंड, राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते। कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं। सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए अशोक भाई से एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है। सवाल पूछ, अपना जवाब दे दीजिए। सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।